आंख पड़ती। कौन है बे? मैं दिलीप। अरे तू तू फिर आ गया? मैं आपके पैर पड़ता हूँ। अबे ये मेरा हाथ है, पैर नहीं है। पैर जैसे लग रहा था सर। क्या बात कर रहा है यार? नहीं पैर यहाँ है। मैं प्रधानमंत्री के पैर नहीं छुआ सर, लेकिन आपके पैर छूगा सर। आशीर्वाद दीजिए। तू क्या गुड़गुबर कर रहा है? मेरे हाथ को पैर बता रहा, प्रधानमंत्री की हुल मार रहा है। तू कभी प्रधानमंत्री से मिला था बे? मैं दिल्ली गया था ना सर। दिल्ली जाने से क्या होता है? दिल्ली तो मैं भी गया था, जेल में गया था। जेल में गए थे? तू छोड़ ना, तू यहाँ क्या के लिए है बे? अपनी भांजी का हाथ मेरे हाथ दे दीजिए सर। ओ मेरी भांजी का हाथ तेरे हाथ में दे दूं? अभी मेरी भांजी का हाथ एक तरफ, कानी उंगली भी नहीं दूंगा मैं तेरे हाथ के अंदर। हाँ इतना जुल्म मत कीजिए सर, मैं आपको दुआएं दूंगा सर, दुआएं दूंगा सर। तेरी दुआओं का मैं क्या करूंगा? मैं बाजार से बददुआएं लाऊंगा और खा लूंगा। बड़ा है मुझे दुआएं देने वाला। और तेरे पास रखा क्या है बे? मेरे पास खोली है, खटिया है, और सर आप भी तो कुछ देंगे ना सर? आपका भी तो कुछ स्टैंडर्ड है सर। हाँ हमारा भी स्टैंडर्ड है। तुमने मेरे एहसास को जगाया है। यकीनन हमारा जो स्टैंडर्ड है देंगे। मेरा स्टैंडर्ड यहाँ से शुरू होता है। इसको मैं कहाँ से स्टार्ट करूँ? यहाँ से स्टार्ट कीजिए सर। तेरी जात का स्टैंडर्ड बता के चप्पल मेरे सर पे लगा था। तेरे को छोड़ूंगा नहीं, दोबारा आना है इधर। तेरे को मैं देख लूंगा बुड्ढे, तेरे को देख लूंगा। अजय जल्दी चलिए, देर हो रही है। हाँ आ रहा हूँ, आ रहा हूँ। हाय मॉम, कहीं जा रहे हो क्या? हाँ, अनाथ आश्रम, अनाथ बच्चों के एनुअल फंक्शन में लेक्चर देने। लेक्चर देने? हाँ, अनाथ बच्चों को थोड़ी सी भी ममता मिल जाती है तो बच्चे बेचारे बहुत खुश हो जाते हैं। माँ अगर अनाथ बच्चों की इतनी खुशी चाहती हो तो इसमें अनाथ आश्रम जाने की क्या जरूरत है? लेक्चर यही दे दिया करो। इस घर में भी तो 2 अनाथ बच्चे पल रहे हैं। बाप के सामने सिगरेट पीते तुझे शर्म नहीं आती? बड़े बूढ़ा का कुछ ख्याल करना आता है नहीं? टेक इट इजी डैड, इट्स 20th सेंचुरी। सूरज चिल्लाइए मत डैड, मैं अपनी कमियों को छुपा नहीं रहा हूं। मुझे कुछ पैसे चाहिए। पैसे? अभी कल ही तो लिए थे। खत्म हो गए। कहा? कोई हिसाब किताब ही तो होता पैसों का। भूल गए डैड? अमीर बाप के बिगड़े बेटे डायरी अकाउंट्स की नहीं, अपॉइंटमेंट की रखते हैं। ओहो, क्यों छोटी छोटी बातों पे गुस्सा होते हो? दे दो ना। कौन से 5-25 बेटे हैं हमारे, एक ही तो बेटा है। ममता, कश्ती के लिए पानी जरूरी है, लेकिन पानी कश्ती के नीचे रहना चाहिए, कश्ती के अंदर नहीं। पैसे तुम देते हो या मैं दे दूं? हाँ दे रहा हूं। ओ डैड, अमीर घरों में पैसे गिने नहीं तोले जाते हैं। थैंक्स। अब चलो भी, देर हो रही है। लो दीदी, कल रक्षाबंधन है ना, तुम्हें जो चाहिए ले लेना। सूरज, मेरे लिए तुम माँ और पिताजी से इस तरह न पेश आया करो। तुम्हें नहीं पता तुम्हारी इन बातों से उन्हें कितना दुख पहुंचता होगा। दुख उन्हें नहीं मुझे होता है दीदी। जब मैं तुम्हें अपने ही बाप के सामने पर्दा करते हुए देखता हूं तब। दीदी, उन्होंने तुम्हें दिया ही क्या आज तक? हाँ, सिर्फ तकलीफ है। लेकिन इन आंखों से बहते हुए आंसुओं को मैंने देखा है दीदी। सूरज, क्या कसूर है तुम्हारा? हाँ, क्या तुम्हारा कसूर यह है कि तुम इस घर की बेटी हो, या तुम्हारा कसूर यह है कि तुम्हारे पैदा होते तुम्हारी मां मर गई, या तुम्हारा कसूर यह है कि तुमने अपने बाप और अपने सौतेली मां के हर जुल्म और अत्याचार को अपने मुकद्दर समझ के बर्दाश्त कर लिया? नहीं दीदी नहीं, ऐसा मत करो। तुम इतनी सहनशील मत बनो। तुम इस घर की नौकरानी नहीं हो, इस घर की बेटी हो। तुम बेटी। हाँ, बेटी हूं, और बेटी का दूसरा नाम ही तो सहनशीलता है। सूरज, मैं ये तो नहीं जानती कि मेरी तकदीर में क्या लिखा है, मगर मैं ये जरूर जानती हूं कि तुम्हारा ये व्यवहार अच्छा नहीं है। आखिर वो हमारे माँ बाप हैं। मेरा कचरा भी सेक्सी, मेरा गमबोर्ड भी सेक्सी, मेरा मसाला पीसने का पत्थर भी सेक्सी, मेरी कढ़ाई भी सेक्सी, मेरे नाके की दुकान वाले का कफन भी सेक्सी। मंगाओ तेरा सेक्सी बना पुलिस निकालेगी। ठहर जा, भी पुलिस को बुलाता हूं। जाना नहीं। पुलिस को बुलाता है क्या? देख लो तुझे। अबे सीधी उंगली से घी निकलने वाली नहीं, ये उंगली तेरी करनी पड़ेगी। छोड़ूंगा नहीं, देख लूंगा तुझे। अबे चलो रे, पुलिस को बुला।
कब सुधरेगा ये? हाँ? अरे वाह। हाय दीदी, तुम यही हो? चलो जल्दी करो, कम ऑन, राखी बांधो। जल्दी क्यों? क्या किसी से मिलने जाना है? हाँ, नहीं, किसी से नहीं मिलना है, वो तो वैसे ही जल्दी है, यू नो। अच्छा, वैसे ये कौन है? कौन? ये कौन है? अब ये कहाँ से मिला आपको? ये मुझे नहीं मालूम ये कौन है, मुझे कैसे मालूम? ओहो, तुम इसे नहीं जानते? हाँ, ये कौन है? तो फिर तुम्हारी किताबों में क्या करिए? लाओ इसे बाहर फेंक देती मैं। दीदी रहने दो ना, फेंकने की क्या जरूरत है, किसी पराई लड़की की तस्वीर ही तो है। आ गया ना अपनी असलियत पे। अच्छा ये तो बता, मुझसे कब मिला रहा है? बस दीदी, थोड़ी सी मोहब्बत और हो जाए, फिर तुम्हारे सामने पेश कर दूंगा। अच्छा दीदी, अब तो जल्दी करो, बहुत देर हो रही है, बांध दो ना। अच्छा। सूरज, ये क्या कर रहा है तू? इस अभागन की छाया जिस पर भी पड़ेगी सत्यानाश करेगी उसका। तू खड़ी खड़ी मेरा मुंह क्या देख रही है? जाती है या? माँ! सूरज, मैं तुम्हारी माँ हूँ और तुम्हारी भलाई सोचती हूँ। आज के शुभ दिन अगर ये राखी बांधेगी तो अनर्थ हो जाएगा बेटा। अनर्थ तो तुम कर रही हो माँ, मेरी बहन पर हाथ उठाकर। अरे राखी भाई के लिए एक आशीर्वाद होता है, एक रक्षा कवच होती है माँ। और अगर तुम्हें इस भाई बहन का प्यार मंजूर नहीं है तो तुम जा सकती हो। क्या तुम इस सौतेली बहन के लिए अपनी सगी माँ की बेइज्जती कर रहे हो? ऐसा तुम सोचती हो माँ, मैं नहीं। अगर तुमने पहले से लक्ष्मी को अपनी बेटी मान लिया होता तो आज ये सगे और सौतेले का भेद ही खत्म हो जाता। सूरज, बस माँ, तुम जाओ अब। ठीक है, जो तेरे जी में आए वो कर। लो दीदी, राखी बांधो। माँ ठीक कह रही है, मैं अभागन हूँ। और फिर राखी बांधने ना बांधने से क्या फर्क पड़ता है? भाई बहन का प्यार तो इन धागों से कहीं ऊंचा है। वाह दीदी वाह, तो आज तुमने मुझे मेरे सौतेले होने का एहसास दिला ही दिया ना। सूरज, फिर कभी ऐसी बात मत कहना। बोलो दीदी, तुम्हें आज क्या दूं? कुछ नहीं, भगवान ने तुम्हें मेरा भाई बनाकर दुनिया की सारी खुशियां दे दी। आज फिर से तुम्हें सैल्यूट करने का दिल करता है।